हेलो एनिमेटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिल्कुल एनिमे स्टाइल एडवांस कंपोजिटिंग, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में। एंड मैं आपको इस कंपोजिटिंग ट्यूटोरियल में लाइव इस पूरे एनिमे सीन में कंपोजिटिंग को ऐड करके दिखाऊंगा एंड मैं आपको सभी चीजों को बिल्कुल डीपली समझाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, इस ट्यूटोरियल को पूरा देखने के बाद आप कंपोजिटिंग में काफी ज्यादा प्रो हो जाओगे। एंड हाँ, अगर आप मोबाइल एनिमेटर हो तो डोंट वरी, मैंने मोबाइल में एडवांस कंपोजिटिंग का ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना रखा है, तो आप बस ये वाला वीडियो जाके देख लो। एंड अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में बिल्कुल बिगिनर हो तो डोंट वरी, मैं आपको काफी इजी वे में सभी चीजों को समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। ऑलराइट, तो आफ्टर इफेक्ट्स में एडवांस कंपोजिटिंग के लिए हमें कुछ प्लगइन्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें डाउनलोड करना होगा एफ्स प्लगइन एंड इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डोंट वरी, ये बिल्कुल फ्री है। तो मैं इसे यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ एंड नाउ अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद गाइज हमें कुछ OLM प्लगइन्स को भी डाउनलोड करना पड़ेगा एंड इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमें यहाँ काफी सारे OLM प्लगइन्स देखने को मिल जाते हैं एंड ये सभी बिल्कुल फ्री है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। एंड आप चाहो तो इन सभी प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हो, बट इस ट्यूटोरियल के लिए हमें बस इतने ही प्लगइन्स की जरूरत है। तो हमने सभी चीजों को डाउनलोड कर लिया है एंड नाउ अब हमें इन सभी प्लगइन्स को आफ्टर इफेक्ट्स में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एफ्स प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है एंड देन आपको इस फोल्डर में जाना है एंड देन यहाँ हमें इस एफ्स प्लगइन वाले फोल्डर को कॉपी कर लेना है, या फिर आप कट भी कर सकते हो। एंड देन हमें जाना है विंडोज में, देन प्रोग्राम फाइल्स एंड देन इस एडोबी या एडोब वाले फोल्डर में, देन आफ्टर इफेक्ट्स एंड देन सपोर्ट फाइल्स एंड देन प्लगइन्स एंड यहाँ आपको एफ्स प्लगइन के फोल्डर को पेस्ट कर देना है। एंड बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको OLM प्लगइन्स को भी एक्सट्रैक्ट करना है एंड देन उसके फोल्डर में जाना है एंड देन यहाँ प्लगइन्स पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ 64 वाले फोल्डर में जाना है एंड नाउ यहाँ से आपके जो आफ्टर इफेक्ट्स का वर्जन है उस वाले फोल्डर में जाना है। तो मैं अभी आफ्टर इफेक्ट्स 2025 वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसमें आ चुका हूँ। एंड देन अगेन यहाँ आपको इस .aex वाले फाइल को कॉपी या कट कर लेना है एंड देन सेम उसी लोकेशन पर पेस्ट कर देना है जहाँ हमने एफ प्लगइन को पेस्ट किया था। एंड इसी तरह से आपको सभी OLM प्लगइन्स को ऐड कर लेना है। ओके, सो हमारा हो चुका है एंड अभी ये ठीक से इंस्टॉल हुआ है ना, ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन कर लेते हैं एंड देन आपको यहाँ इफेक्ट्स में आ जाना है एंड देन मैनेज इफेक्ट्स में एंड यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे सारे प्लगइन्स शो कर रहे हैं। एंड हाँ, मेक श्योर कि इन सभी पर ये टिक मार्क होना चाहिए, नहीं तो हम इन्हें यूज नहीं कर पाएंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं कि आपको अपने एनिमेशन या एनिमे को एक्सपोर्ट कैसे करना है, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ इस एनिमे सीन को क्लिप स्टूडियो पेंट में ओपन कर लिया है, जिसे मैंने पिछले वाले वीडियो में एनिमेट किया था। तो आपको बारी बारी से सभी चीजों को एक्सपोर्ट करना है, लाइक कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड को सेपरेट रखना है। तो मैं यहाँ सभी चीजों को हाइड कर देता हूँ एंड हाँ, आपको बैकग्राउंड को भी ट्रांसपेरेंट रखना है एंड देन आपको फाइल में आ जाना है एंड देन एक्सपोर्ट एनिमेशन एंड देन हमें यहाँ इमेज सीक्वेंस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ आपको टाइप को PNG सेट करना है एंड इसके अलावा आपको लोकेशन वगैरह सिलेक्ट कर लेना है जहाँ भी आपको सेव करना है। एंड इसी तरह से हमें बैकग्राउंड एंड बाकी के एलिमेंट्स को भी PNG फॉर्मेट में ही सेव कर लेना है। ऑलराइट, तो हमने सभी जरूरी चीजों को अच्छे से समझ लिया है एंड नाउ अब हम कंपोजिटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एंड नाउ गाइज, अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 1001 टीवीज ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि एक अल्टीमेट स्क्रीन मिररिंग ऐप है। एंड इस ऐप के हेल्प से आप सभी डिवाइसेस को लाइक मोबाइल, PC, स्मार्ट TV, मैक एंड इवन प्रोजेक्टर्स पर वायरलेसली एंड लैग फ्री डिवाइस मिररिंग कर सकते हो। एंड गुड थिंग इज दैट इन सब के अलावा आपको यहाँ फाइल शेयरिंग, स्ट्रीमिंग एंड और भी काफी सारे यूजफुल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको अपने फोन को अपने PC के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ इस स्कैनर वाले आइकन पर क्लिक करूंगा एंड देन मैं यहाँ अपने लैपटॉप को फोन से हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड नाउ अब मैं लैपटॉप पर 1001 टीवीज ऐप को ओपन कर लेता हूँ एंड नाउ अब मैं इस स्कैनर को अपने फोन से स्कैन कर लेता हूँ। एंड नाउ गाइस, अब आप देख सकते हो कि ये परफेक्टली कनेक्ट हो चुका है एंड यहाँ आप देख सकते हो कि मैं अपने फोन पर गेम खेल रहा हूँ एंड ये हमारे PC पर काफी स्मूथली चल रहा है। एंड इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो कि मैं फोन पर कुछ एडिट वगैरह भी कर रहा हूँ एंड वो भी विदाउट एनी लैग अच्छे से मिरर हो रहा है। एंड इसके अलावा आप मूवीज वगैरह को भी बड़े स्क्रीन पर इजिली इंजॉय कर सकते हो एंड ये ऐप मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड एक और अच्छी बात, आपको इसमें लिमिटेड टाइम ट्रायल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको इस ऐप के सभी फीचर्स का फुल
एक्सेस मिलता है वो भी बिल्कुल फ्री में, सो दैट आप इस ऐप को अच्छे से टेस्ट वगैरह कर सको। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा स्क्रीन मिररिंग एंड फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू चेक आउट 1001 टीवीज ऐप, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, तो मैं सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन कर लेता हूँ। एंड नाउ अब आपको यहाँ न्यू कंपोजिशन पर क्लिक कर देना है एंड इसके रिजोल्यूशन को आपको अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग रखना है एंड फ्रेम रेट को मैं यहाँ 60 FPS रखूंगा, सो दैट हम जो भी कंपोजिटिंग में इफेक्ट्स को ऐड करें वो काफी ज्यादा स्मूथ हो। बाकी बैकग्राउंड कलर को आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर देना है। ओके, सो नाउ अब हम अपने सभी एनिमेशन एंड बैकग्राउंड वगैरह को इम्पोर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको फाइल्स पर क्लिक करना है एंड देन इम्पोर्ट फाइल्स। एंड इसके बाद आपने जो अपने एनिमेशन को PNG सीक्वेंस में जहाँ भी सेव कर रखा है उसे ओपन कर लेना है। एंड देन आपको यहाँ किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको यहाँ इमेज सीक्वेंस का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। एंड इसी तरह से बारी बारी से आपको अपने पूरे एनिमेशन सीन को इंपोर्ट वगैरह कर लेना है। तो मैंने यहाँ सभी चीज़ों को ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, सो दैट मैं आपको चीज़ों को ठीक से समझा सकूँ। एंड बाय द वे आपको यहाँ लेयर ऑर्डर को अपने एनिमेशन सॉफ्टवेयर के लेयर ऑर्डर जैसा ही रखना है, मतलब जो बैकग्राउंड है वो सबसे नीचे वाले लेयर पर रहेगा एंड टॉप वाली चीज़ें टॉप लेयर पर रहेंगी, टोटली सेम एज योर एनिमेशन ऐप। एंड हाँ, यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने इस पूरे एनिमेशन में LT एलियासिंग को ऑफ करके बनाया है, मतलब इसे पिक्सेलेटेड रखा है। तो हम कंपोजिटिंग के टाइम इसे भी फिक्स कर देंगे सो दैट हमारा एनिमेशन स्मूथ लगे। ओके, तो अब इफेक्ट्स को ऐड करने से पहले हम सबसे पहले अपने एनिमेशन में कैमरा मूवमेंट्स को एनिमेट करेंगे यूजिंग की फ्रेम्स एंड इसके बाद हम अपने इस एनिमेशन में इफेक्ट्स को ऐड करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट कट में यहाँ कुछ इस तरीके का राइट टू लेफ्ट कैमरा मूवमेंट है, तो सबसे पहले हम इसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ ऊपर लेयर पर क्लिक करेंगे एंड देन हम यहाँ नल ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके एक नल लेयर को ऐड कर देंगे। एंड हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम फर्स्ट कट के सभी लेयर्स को इसके साथ पेरेंट कर सकें एंड देन हमें बस इस नल ऑब्जेक्ट में ही की फ्रेम्स को ऐड करना होगा, नहीं तो हमें यहाँ सभी लेयर्स में बारी बारी से की फ्रेम्स को ऐड करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग भी होगा। तो हम यहाँ चीजों को सिंपल रखेंगे। तो अब हमें इस नल लेयर को फर्स्ट कट के टॉप लेयर पर रखना है एंड देन हमें इसके एक्स्ट्रा पार्ट को Ctrl+Shift+D के हेल्प से कट कर लेना है एंड देन डिलीट बटन के हेल्प से इसे रिमूव कर देना है। एंड नाउ अब हम इस नल लेयर पर राइट क्लिक करके इसे रीनेम कर लेंगे लाइक null1, सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना हो एंड चीजें सॉर्टेड रहें। तो इसके बाद आपको यहाँ पेरेंट एंड लिंक का सेक्शन दिख रहा होगा, तो हम अपने सभी लेयर्स को null1 के साथ पेरेंट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगा एंड नाउ अब हम यहाँ null1 को सिलेक्ट कर लेंगे एंड दैट्स इट, हमारा बैकग्राउंड नल लेयर के साथ पेरेंट हो चुका है एंड कनेक्ट हो चुका है। एंड आप देख सकते हो कि नल ऑब्जेक्ट को मूव करने पर हमारा बैकग्राउंड भी इसके साथ मूव कर रहा है। तो अब इसी तरह से मैं यहाँ फर्स्ट कट के बाकी सभी लेयर्स को भी null1 के साथ पेरेंट कर देता हूँ। एंड बाय द वे आप इस तरीके से इस पैटर्न पर ड्रैग करके भी पेरेंट कर सकते हो। एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि हमारे सभी लेयर्स इस नल ऑब्जेक्ट के साथ मूव कर रहे हैं, यानी हमने इन्हें ठीक से पेरेंट किया है। तो अब इसके बाद हम इसमें की फ्रेम्स को ऐड करेंगे कुछ इस तरीके का मूवमेंट ऐड करने के लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले इस नल ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है एंड नाउ अब आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर लेयर ट्रांसफॉर्म दिख रहा होगा एंड यहाँ आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे लाइक पोजीशन, स्केल एटसेट्रा। तो हमें यहाँ पोजीशन वाले ऑप्शन के पास जो ये स्टॉप वॉच जैसा आइकन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड आप देख सकते हो कि हमने यहाँ एक की फ्रेम को ऐड कर दिया है। एंड अब हमें यहाँ इस नल ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में मूव करना है एंड मैं यहाँ जूम करके इसे परफेक्टली सेट कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड देन हमें यहाँ लास्ट में आ जाना है एंड यहाँ आने के बाद हमें इस नल ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ मूव करना है। तो मैं यहाँ इसे बिल्कुल लास्ट तक मूव कर लेता हूँ एंड आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ऑटोमेटिकली ही एक की फ्रेम लग चुका है। सो इसका मतलब हमने की फ्रेम्स को ठीक से ऐड किया है। एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि हमने फर्स्ट कट में कैमरा मूवमेंट को ठीक से ऐड कर दिया है। एंड नाउ गाइस अब हम अपने की फ्रेम्स में कुछ इफेक्ट्स को ऐड करेंगे लाइक इजी ईज। तो उसके लिए हमें की फ्रेम्स पर राइट क्लिक करना है एंड देन हमें यहाँ की फ्रेम असिस्टेंट में जाना है एंड देन मैं यहाँ इजी ईज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ इस वाले की फ्रेम्स में भी इजी ईज को ऐड कर लेता हूँ। एंड हाँ बाय द वे इसका शॉर्टकट की F9 है, तो आप डायरेक्टली F9 को भी क्लिक कर सकते हो। एंड नाउ गाइस अब मैं इस वाले की फ्रेम को ड्रैग करके थोड़ा लेफ्ट साइड में मूव कर दूंगा, बिकॉज यहाँ इस पोजीशन के बाद ये जो डायनो है उसका एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है।
एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि ये काफी अच्छा लग रहा है। एंड नाउ अब मैं सेम इसी तरह से कट 2 में भी कैमरा मूवमेंट को ऐड करूंगा। यानी सबसे पहले मैं यहाँ नल ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेता हूँ एंड इसे कट 2 वाले लेयर के साथ ऊपर सेट कर देता हूँ एंड देन मैं इसे कट वगैरह कर लेता हूँ। एंड इस वाले सीन में हमें बॉटम टू टॉप कैमरा मूवमेंट को ऐड करना है, इसलिए मैं यहाँ सबसे पहले इन चीजों को साइड में कर लेता हूँ। एंड अब मैं इस लॉन्ग बैकग्राउंड के नीचे वाले साइड को ठीक से कैनवस में एडजस्ट कर लेता हूँ सो दैट यहाँ कोई गैप ना रहे। तो ये हो गया है। एंड हाँ, मैं इस वाले नल लेयर को भी रीनेम कर लेता हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। सो लेट्स रीनेम दिस टू नल 2। एंड नाउ अब मैं बैकग्राउंड को नल 2 के साथ पेरेंट कर देता हूँ, जैसा हमने कट 1 में भी किया था। ऑल राइट, एंड अब मैं इस डायनो को भी ठीक से सेट कर लेता हूँ एंड इसे भी नल 2 के साथ पेरेंट कर देता हूँ। एंड हाँ, इस गर्ल कैरेक्टर को अभी हम बाद में एडजस्ट करेंगे बिकॉज अभी यहाँ कैमरा बॉटम की साइड है तो इसका पोजीशन अभी क्लियर नहीं है। ओके, तो अब मैं इस नल 2 में की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ एंड अब मैं यहाँ लास्ट में आ जाता हूँ एंड अब इसे नीचे की साइड मूव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड इसमें भी कैमरा मूवमेंट ऐड हो चुका है एंड मैं इस कट में इजी इसको ऐड नहीं कर रहा, बट आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। एंड अभी मैं इस गर्ल कैरेक्टर को सेट कर देता हूँ एंड इसे भी नल 2 के साथ पेरेंट कर देता हूँ। एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि हमने कट 2 में भी कैमरा मूवमेंट को अच्छे से ऐड कर दिया है एंड इसी तरह से हमें बाकी के कट्स में भी कैमरा मूवमेंट्स को ऐड करना है। बट गाइस, कट 3 में यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें कैमरा विगल इफेक्ट है, तो इसे ऐड करने के लिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बट इस बार आपको नल लेयर में की फ्रेम्स को ऐड नहीं करना है। आपको बस यहाँ क्लिक करके इसे एक्सपेंड कर लेना है एंड देन यहाँ पोजीशन पर राइट क्लिक करना है एंड देन आपको एडिट एक्सप्रेशन पर क्लिक कर देना है। एंड अब आपको यहाँ टाइप करना है विगल एंड यहाँ ये विगल आ चुका है। एंड अब हमें इस ब्रैकेट में इसके वैल्यू को ऐड करना है, तो मैं यहाँ 9,20 टाइप कर देता हूँ एंड यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर ये शो करता है कि कैमरा 1 सेकंड में कितनी बार विगल करेगा एंड सेकंड नंबर ये शो करता है कि विगल कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा या फिर विगल इफेक्ट का स्ट्रेंथ कितना होगा। एंड अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है सो डोंट वरी बिकॉज आपको की फ्रेम एंड एक्सप्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, सो आप बाद में जाके उन्हें देख सकते हो। फिलहाल मैंने बाकी के कट्स में भी कैमरा मूवमेंट्स को ऐड कर दिया है। तो अब इसके बाद हम अपने एनिमेशन में शैडोज को ठीक करेंगे। मैंने यहाँ शैडोज को सेपरेट लेयर पर रखा है एंड मैंने इसके ओपेसिटी को यहाँ 65% पर सेट कर रखा है। ओके, तो मैं यहाँ इफेक्ट्स में फास्ट बॉक्स ब्लर को सर्च कर लेता हूँ, तो ये रहा। एंड अब मैं इसे शैडो वाले लेयर में ऐड कर देता हूँ। एंड नाउ अब मैं ब्लर रेडियस को यहाँ अराउंड 3 पर सेट कर देता हूँ। एंड नाउ अब मैं इस शैडो वाले लेयर पर राइट क्लिक करता हूँ एंड देन इसके ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई पर सेट कर देता हूँ एंड ओपेसिटी को मैं यहाँ 60% पर सेट कर देता हूँ। एंड यहाँ सेकंड कट में हम शैडोज को अभी बनाएंगे, बट उससे पहले हम कट 3 के शैडोज को ठीक करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ भी फर्स्ट कट की तरह सबसे पहले शैडो वाले लेयर में फास्ट बॉक्स ब्लर को ऐड कर देता हूँ एंड मैं यहाँ ब्लर रेडियस को 5 पर रख रहा हूँ एंड ओपेसिटी अगेन 60% पर। देन मैं इसके ब्लेंडिंग मोड को अगेन मल्टीप्लाई पर सेट कर देता हूँ, सिंपल एज प्रीवियस। बट कट 2 में हम शैडोज को आफ्टर इफेक्ट्स में ही बनाएंगे यूजिंग शेप लेयर, तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो कट 2 पर आने के बाद हमें यहाँ लेयर्स पर जाना है एंड देन न्यू एंड देन यहाँ इस शेप लेयर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ ये ऐड हो चुका है एंड मैं इसे ड्रैग करके बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर सेट कर देता हूँ। एंड नाउ यहाँ आपको पेन टूल पर क्लिक करना है एंड देन आपको सिंपली क्लिक करके कुछ इस तरीके से शैडोज को बनाना है एंड कलर को अभी हम फिक्स कर देंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। एंड यहाँ मैं इसे पूरा नीचे तक बनाऊंगा बिकॉज यहाँ पर हमारा कैमरा बॉटम टू टॉप मूव कर रहा है। ऑल राइट, एंड यहाँ लास्ट में आके आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर क्लिक करना है एंड हमारा ये पूरा शेप एक क्लोज्ड फिगर बन जाएगा। एंड नाउ अब आपको यहाँ साइड में फिल कलर पर क्लिक कर देना है एंड ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड नाउ अब इसमें पहले जैसे ही फास्ट बॉक्स ब्लर को ऐड कर देना है एंड ब्लर रेडियस को सेट कर देना है एंड इसके ओपेसिटी को 60% के आसपास सेट कर देना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो ये सब हो जाने के बाद आपको इस शैडो वाले लेयर को भी नल 2 के साथ पेरेंट कर देना है सो दैट ये कैमरा मूवमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करे। एंड नाउ इसी तरह से मैं इस कैरेक्टर के ऊपर भी शैडोज को ऐड करूंगा, तो उसके लिए मैं अगेन एक न्यू शेप लेयर को इस कैरेक्टर वाले लेयर के ऊपर ऐड कर लेता हूँ एंड देन अगेन पेन टूल के हेल्प से कुछ इस तरीके से शैडोज को ड्रॉ कर लेता हूँ।
बिकॉज यहाँ ये डायनासोर लाइट को ब्लॉक कर रहा है। तो ये हो जाने के बाद अगेन ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ, देन फास्ट बॉक्स ब्लर को ऐड कर देता हूँ एंड देन ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई पर सेट कर देता हूँ। एंड इस वाले शैडो लेयर को मैं कैरेक्टर वाले लेयर के साथ पेरेंट कर देता हूँ। एंड नाउ फाइनली अब हम इफेक्ट्स पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इन बैकग्राउंड्स में कुछ बढ़िया इफेक्ट्स को ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कट से। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड वाले लेयर पर क्लिक करूंगा एंड देन Ctrl+D के हेल्प से बैकग्राउंड को डुप्लीकेट कर लूंगा। एंड नाउ यहाँ इफेक्ट्स में टाइप करना है गॉसियन ब्लर एंड इसे ऐड कर लेना है। एंड ब्लरीनेस को मैं यहाँ समवेयर अराउंड 25 पर सेट कर देता हूँ। बाय द वे, आप ब्लरीनेस को जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऐड होगा। एंड अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड अब आप देख सकते हो कि यहाँ और भी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आपको मोड पर क्लिक करना है एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को ओवरले पर सेट कर देना है। एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि हमारे बैकग्राउंड में एक डीप वाइब्रेंट इफेक्ट ऐड हो चुका है एंड अभी ये काफी ज्यादा डार्क हो चुका है। एंड मैं इसके ओपेसिटी को 40% पर सेट कर देता हूँ। एंड नाउ अब इस बैकग्राउंड वाले लेयर को Ctrl+D के हेल्प से एक और बार डुप्लीकेट कर लेना है एंड अब इस वाले लेयर के ब्लेंडिंग मोड को ऐड पर सेट कर देना है। एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि हमारे बैकग्राउंड में एक काफी अच्छा इफेक्ट ऐड हो चुका है। एंड सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैं बाकी के बैकग्राउंड्स में भी इस इफेक्ट को ऐड कर दूंगा। एंड हाँ, ये ब्लेंडिंग मोड से जो इफेक्ट ऐड होता है वो सीन टू सीन वेरी करता है। लाइक डार्क सीन्स में कुछ अलग इफेक्ट आएगा एंड ब्राइट एनिमेशन सीन में कुछ अलग इफेक्ट। तो आपको अपने एनिमेशन सीन के अकॉर्डिंग डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड को ट्राई करना है एंड जो भी बेस्ट फिट हो उसे ऐड करना है। तो ये भी हो गया है। एंड नाउ अब हम अपने एनिमेशन में कैरेक्टर्स के आउटलाइन कलर्स को चेंज करना सीखेंगे। बिकॉज एनिमे में आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि कैरेक्टर्स के आउटलाइन टोटली ब्लैक नहीं होते। तो आपको जिस भी कैरेक्टर के आउटलाइन को चेंज करना है, सबसे पहले उस कैरेक्टर वाले लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है। एंड नाउ अब आपको इस इफेक्ट में टाइप करना है सिलेक्ट कलर। एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि हमने जो एफ प्लगइन को इंस्टॉल किया था वो शो कर रहा है। तो यहाँ से इस एफ सिलेक्ट कलर को ऐड कर देना है एंड ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो पहले हमें अपने कैरेक्टर के आउटलाइन पर जूम करना है सो दैट वो क्लियरली दिखाई दे। एंड नाउ अब आपको इस आई ड्रॉपर टूल के हेल्प से आउटलाइन के कलर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड नाउ गाइस, अब आपको इस बॉक्स को चेक कर देना है। एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि मैंने इस नीचे वाले डायनो लेयर को हाइड कर दिया है एंड अब इसका आउटलाइन सेपरेट हो चुका है। सो बेसिकली आप सिलेक्ट कलर के हेल्प से जिस भी कलर को सिलेक्ट करते हो वो कलर आइसोलेट हो जाता है, यानी सेपरेट हो जाता है। तो अब मैं यहाँ इफेक्ट्स में टाइप करूंगा फिल एंड देन अब मैं इस वाले फिल इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ। एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि हमारे कैरेक्टर का आउटलाइन रेड हो चुका है बिकॉज यहाँ बाय डिफॉल्ट रेड कलर सेट है। तो इस पे क्लिक करके मैं यहाँ कुछ इस तरीके से एक ब्लूइश कलर को सेट कर देता हूँ। बाकी आप अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। एंड नाउ अब हमारे इस कैरेक्टर का आउटलाइन ब्लैक से ब्लूइश कलर में चेंज हो गया है। मैं आपको एक और बार इस कैरेक्टर के आउटलाइन कलर को चेंज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें इस कैरेक्टर के लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है एंड देन इफेक्ट में सर्च करना है सिलेक्ट कलर एंड देन इस एफ से सिलेक्ट कलर को ऐड कर देना है। एंड हाँ, एक सबसे अच्छी बात, बारी बारी से सेम प्रोसेस को करने से अच्छा है मैं बस इस डायनो वाले लेयर को सिलेक्ट करूंगा एंड इन दोनों इफेक्ट्स को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन Ctrl+C के हेल्प से कॉपी कर लूंगा एंड देन इस कैरेक्टर के डुप्लीकेट वाले लेयर पर आके Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। एंड अब मैं इस फिल वाले इफेक्ट में कलर को कुछ रेडिश ब्राउन पर सेट कर देता हूँ एंड आप देख सकते हो कि ये काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। सो फाइनली हमने फर्स्ट कट में अपने कैरेक्टर्स के आउटलाइन कलर को चेंज कर दिया है एंड इसी तरह से कॉपी पेस्ट करके मैं बाकी के कट्स में भी आउटलाइन कलर्स को चेंज कर दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम इस डायनो के कलर को ब्लेंड करके इसे काइंड ऑफ 2.5D इफेक्ट देंगे। तो इस इफेक्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले इसके लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको यहाँ इफेक्ट्स में सर्च करना है सिलेक्टेड ब्लर एंड यहाँ आप देख सकते हो कि ये रहा एफ सिलेक्टेड ब्लर। तो इसे मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ एंड नाउ यहाँ हमें काफी सारे कलर सिलेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हम इनके हेल्प से उन कलर्स को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें ब्लेंड करना है। तो बारी बारी से मैं इस कलर पिकर के हेल्प से कलर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मेक श्योर कि कलर्स को सिलेक्ट करने से पहले इस बॉक्स को आप चेक मार्क कर लो। एंड कलर्स को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ ब्लर को इंक्रीज करूंगा
एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि हमने जिन भी कलर्स को सिलेक्ट किया था वो आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। एंड अब आप देख सकते हो कि ब्लर वैल्यू को ठीक से सेट करने पर हमारे कैरेक्टर में काइंड ऑफ 2.5D इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो मैं इस इफेक्ट को भी कॉपी करके बाकी के कट्स में भी इस डायनो वाले लेयर में ऐड कर दूंगा, सो दैट मुझे इसे मैनुअली बार बार ना करना पड़े। एंड मैं सीन के अकॉर्डिंग ब्लर को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा। एंड नाउ गाइस, अब हम अपने कैरेक्टर में एक काफी कूल इफेक्ट को ऐड करना सीखेंगे, जो कि है एडिंग ग्रेडियंट इन कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स में ग्रेडियंट इफेक्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें अपने कैरेक्टर वाले लेयर के ऊपर एक शेप लेयर को ऐड करना होगा। एंड नाउ इस रेक्टेंगल टूल के हेल्प से कुछ इस तरीके से ड्रैग करके एक रेक्टेंगल को ऐड कर देना है। एंड मेरे रेक्टेंगल में ऑलरेडी लीनियर ग्रेडियंट ऐड है, बट आपके रेक्टेंगल में कुछ ऐसा शो करेगा। सो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे लीनियर ग्रेडियंट पर सेट कर देना है। एंड देन हमें यहाँ इस डॉट को मूव करके कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट को स्मूथ कर लेना है। एंड नाउ अब हमारा ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट ऐड हो चुका है। एंड अब आपको जो ये ट्रैक मैट का सेक्शन दिख रहा है, इसमें आपको इस आइकन पर ड्रैग करके इसे मेन कैरेक्टर वाले लेयर पर छोड़ देना है। एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि मैंने डायनो वाले लेयर के साथ ट्रैक मैट को सेट कर दिया है। एंड ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड इसे मूव करने पर ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड जो हमारा मेन डायनो वाला लेयर है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है। एंड आप जैसे ही इसे इनेबल करोगे ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। एंड नाउ अब हमें बस इसके ब्लेंडिंग मोड को सॉफ्ट लाइट पर सेट कर देना है। एंड बूम, हमारे कैरेक्टर में ग्रेडियंट इफेक्ट ऐड हो चुका है। एंड आप इस ग्रेडियंट को अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हो, या फिर इसके एंगल एंड ओपेसिटी वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड हाँ, मेक श्योर कि आप इस ग्रेडियंट शेप लेयर को इसके मेन कैरेक्टर के साथ पेरेंट करो, सो दैट ये कैमरा मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही बिहेव करे। एंड अब हमें बाकी के कैरेक्टर्स में भी इस लीनियर ग्रेडियंट इफेक्ट को ऐड करना है। तो हमें बस इस शेप लेयर को कॉपी करके उस कैरेक्टर के मेन लेयर के ऊपर पेस्ट कर देना है। एंड देन हमें ट्रैक मैट को उस न्यू कैरेक्टर के लेयर के साथ सेट कर देना है। एंड देन इस मेन कैरेक्टर वाले लेयर को यहाँ पर क्लिक करके अनहाइड कर देना है। एंड नाउ अब ये ग्रेडियंट हमारे इस कैरेक्टर पर वर्क कर रहा है। सो मैं यहाँ बस इस ग्रेडियंट लेयर के शेप को ठीक से एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड एक आखिरी चीज, मैं ग्रेडियंट लेयर को मेन कैरेक्टर वाले लेयर के साथ पेरेंट कर देता हूँ। सो इसी सेम मेथड को फॉलो करके मैं बाकी के कट्स में भी कैरेक्टर्स में लीनियर ग्रेडियंट इफेक्ट को ऐड कर दूंगा। एंड नाउ गाइस, अब हम अपने एनिमेशन में ग्रेडियंट लाइटिंग इफेक्ट को ऐड करेंगे, बिकॉज अभी आप देख सकते हो कि हमारा एनिमेशन काफी ज्यादा डार्क लग रहा है। तो ग्रेडियंट लाइटिंग को ऐड करने के लिए हमें सबसे ऊपर एक शेप लेयर को ऐड कर देना है। एंड देन हमें यहाँ इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है। एंड कुछ इस तरीके से ड्रैग करके एक इलिप्स को ड्रॉ कर लेना है। एंड यहाँ पर क्लिक करके इसके कलर को सॉलिड पर सेट कर देना है। एंड बाकी यहाँ लाइटिंग के कलर को आपको अपने एनिमेशन सीन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ स्काई ब्लू सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड अब आपको यहाँ इफेक्ट्स में फास्ट बॉक्स ब्लर को सिलेक्ट करना है। एंड देन उसे शेप लेयर में ऐड कर लेना है। एंड इसके ब्लर रेडियस को मैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करूँगा, सो दैट कुछ इस तरीके का इफेक्ट आए। एंड नाउ अब बस यहाँ पर क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को कलर डॉज पर सेट कर देना है। एंड देन अब आपको इसके पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट वगैरह कर लेना है। एंड इसे ठीक से सेट करने के बाद इसे नल लेयर के साथ पेरेंट कर देना है। तो सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैं बाकी कट्स में भी लाइटिंग को ऐड कर दूंगा। सो फाइनली अब हम अपने कैरेक्टर्स के आउटलाइन को स्मूथ करेंगे, बिकॉज हमने यहाँ एंटी एलियासिंग को ऑफ कर रखा था। तो इसे स्मूथ करना काफी ज्यादा सिंपल है। तो उसके लिए सबसे ऊपर जितने भी लेयर्स हैं उन सब के ऊपर एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर को ऐड करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे लेयर्स में, एंड देन न्यू, एंड देन एडजस्टमेंट लेयर। एंड उसके बाद हमें यहाँ इफेक्ट्स में सर्च करना है स्मूदर। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि ये रहा OLM स्मूदर वर्जन 2, जिसे हमने स्टार्टिंग में ऐड किया था। तो इसे बस आपको ड्रैग करके एडजस्टमेंट लेयर में ऐड कर देना है। एंड दैट्स इट। नाउ अब आप देख सकते हो कि हमारा पूरा एनिमेशन स्मूथ हो चुका है। ऑलराइट, सो अब लास्ट में हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग इफेक्ट्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस कैरेक्टर के चीक कलर्स को ब्लेंड करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस कैरेक्टर के लेयर पर आ जाना है। एंड देन इफेक्ट्स में सर्च करना है सिलेक्टेड ब्लर। एंड देन इस ऐप से सिलेक्टेड ब्लर को ऐड कर देना है। एंड देन पहले की तरह ही इस चीक कलर को सिलेक्ट करना है। एंड देन बेस स्किन कलर को सिलेक्ट करना है। एंड देन ब्लर को इंक्रीज कर देना है। एंड ये भी ब्लेंड हो चुका है। एंड अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड नाउ अब हम हेयर कलर्स में डिफरेंट ग्रेडियंट को ऐड करना सीखेंगे। तो हेयर्स में ग्रेडियंट ऐड करने के लिए आपको कैरेक्टर वाले लेयर के ऊपर एक न्यू शेप लेयर को ऐड कर देना है। एंड देन इलिप्स टूल की हेल्प से कुछ इस तरीके से एक इलिप्स को ड्रॉ कर लेना है।
एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को ओवरले पर सेट कर देना है एंड हेयर कलर को आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है और इसमें भी हमें फास्ट बॉक्स ब्लर को ऐड कर देना है एंड देन इसके पोजीशन को ठीक से एडजस्ट वगैरह आपको कर लेना है एंड देन इस शेप लेयर को मेन कैरेक्टर वाले लेयर के साथ पेरेंट कर देना है एंड दैट्स इट। सो फाइनली हमारा एनिमेशन कंपोजिटिंग कंप्लीट हो चुका है एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। एंड बाय द वे अगर आपको एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड मुझसे पर्सनली बात करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो एंड ऑल्सो मेक श्योर टू चेक आउट 1001 टीवीज ऐप